हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। इसके साथ साथ फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को भी दर्शाता है। लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में प्रवास करना पड़ता है, घर से दूर जाकर बसने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहने वाली हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह वाली फिंगर बिल्कुल सीधी हो और थिक हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी उंगली सूर्य फिंगर है। यह फिंगर अगर इंडेक्स फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी हो तो नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर होता है, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराता और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि रह सकती है। और इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सूर्य और इनकी बुध उंगली के बीच में, यहाँ पर मरकरी की फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर यहाँ पर गैप का बनना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, रेबिलियन टाइप की नेचर रहती है, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। और साथ ही साथ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके नज़र आ रहे हैं। इनकी इस फिंगर की लेंथ की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और यहाँ तक पहुँच रही है, इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता और बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनका मरकरी का जो एरिया हल्का सा लो सेट होता है, मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और बृहस्पति ये तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो मरकरी माउंट है ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ऐसी रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो अपने बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं और बहुत तरक्की पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म ऐसा व्यक्ति कर पाता है। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का काफ़ी ज़बरदस्त देखा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे
यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। दूसरे लोग इनसे सलाह मशवरा करना पसंद करते हैं, इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं, और ऐसे नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनके सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर आपको एक से अधिक खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी। हल्का सा सूर्य माउंट दबता हुआ भी आपको इस एरिया से नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह जो एरिया है काफ़ी दबा हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर। इस तरह का थोड़ा सा डिप्रेस्ड शनि माउंट होने से नेटिव के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, लगभग यहाँ से शुरू होने वाली एक भाग्य रेखा आप देखेंगे यहाँ तक पहुँचती हुई शनि पर्वत तक अगर यह रेखा पहुँच जाती है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी भाग्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है, लाइफ में काफ़ी धन भी कमा पाता है। लेकिन थोड़ी स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रहने की संभावनाएं इस माउंट के दबने की वजह से रहती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मनी ट्रायंगल है थोड़ा सा खुला हुआ है। क्लोजअप में अगर आप देखेंगे तो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन, यह जो रेखा इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह तीसरी रेखा जो हमें कंप्लीट चाहिए थी वो लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। उसके बाद बहुत बारीक है, यहाँ से हल्का सा मनी ट्रायंगल खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से इनकम ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन धन को रोकर रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे काफ़ी अधिक रह सकते हैं, जिस वजह से धन संचय में थोड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखेंगे यह जो एरिया है बहुत उठा हुआ है। गुरु माउंट अगर किसी का उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक बहुत ही नॉलेजेबल और बुद्धिमान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। बहुत अच्छे सलाहकार और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से 40 की एज के बाद से ही समाज में अच्छी पहचान बनाने लगते हैं, और एक अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ प्रोग्रेस लाइंस इनकी हथेली में, यहाँ से उठने वाली यह रेखाएं जो गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे अब इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों, जैसे इनकी जीवन रेखा से निकलकर यह रेखाएं आपको नजर आएंगी, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, तरक्की की रेखाएं भी कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी तरक्की की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स के बाद इनकी सभी रेखाओं को, मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक हल्की ब्रांच के जरिए, आपको ड्रॉ करके दोबारा से दिखाना चाहूँगा, यह रेखा कुछ इस तरह से आगे सीधा बढ़ रही है और इसमें से एक ब्रांच यहाँ से निकलकर एक वी सिंबल बना रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, तो आपको जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर मिलेगी। हार्ट लाइन से ही कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर इनके नज़र आएंगे, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर इमोशनल भी देखे जा सकते हैं। इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर, खासतौर पर 50 की एज के बाद, ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने हार्ट की हेल्थ का भी अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, यहाँ से शुरू होने वाली मस्तिष्क रेखा यहाँ तक, और यह इनकी जीवन रेखा है।
इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में आपको गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में मौजूद हो तो नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति अपने सारे फैसले खुद से करना शुरू कर देते हैं और काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के ऐसे नेटिव को देखा जा सकता है। स्पष्ट माइंड लाइन का होना और सीधी माइंड लाइन हाथ में हो तो नेटिव का माइंड बहुत शार्प होता है, काफी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है। कुछ रेखाओं का मस्तिष्क रेखा को टच करना, इन राहु रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस नेटिव को रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा बाहर की तरफ निकल रही है और इनके केतु माउंट के ऊपर एक क्लियर फिश का सिंबल बन रहा है। यह जो चिन्ह है कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, इनके केतु माउंट के ऊपर बन रहा है। ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से विदेश यात्राएं रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं रहती हैं। उसके साथ साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, सडन वेल्थ गेन्स, कई बार इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसा मिल सकता है। यह चिन्ह नेटिव को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स दिलवाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा का इस तरह से बाहर की तरफ निकलना, यह जो एरिया है चंद्र का एरिया कहलाता है और चंद्र एरिया की तरफ जब यह जीवन रेखा निकलती है तो नेटिव घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है और परमानेंट सेटल हो सकता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो इनका शुक्र पर्वत काफी उभरा हुआ है। यह जो एरिया होता है वीनस का एरिया होता है। शुक्र माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को चिंताएं रहती हैं अपने परिवार की तरफ से, इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी वरी लाइंस अगर वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हो तो रिलेशनशिप में भी थोड़ी दिक्कतें, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं और ये रेखाएं होने से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपने परिवार की तरफ से महसूस होती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन साथ साथ ऐसी लंबी रेखाएं यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएं जीवन में कई बार दिलवाती हैं। इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी रेखाएं भी इस तरह की नजर आएंगी। आड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को शॉर्ट ट्रैवल भी अपने जीवन में काफी अधिक करना पड़ता है, लेकिन जितनी अधिक रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।